नमस्कार। E20 पर पूरे देश में बवाला है, बहुत सारी बहसें चल रही है और इसी बीच एक न्यूज़ है जिसको आपको जानना चाहिए। आईसीटी के जो कुलपति हैं उन्होंने कहा है कि यह जो E20 पेट्रोल है यह पूर्णतः सुरक्षित है गाड़ियों के लिए और कहा किसान और अर्थव्यवस्था को इससे फायदा होगा। लेकिन इसमें और बहुत सारी बातें उन्होंने कही जो आपको आज आप जानना चाहिए। वैसे ये संस्था क्या है? आईसीटी ये जान लीजिए, ये इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है। बहुत पुरानी संस्था है, 1933 में संस्था स्थापित हुई थी। भारत की वन ऑफ द मोस्ट पुरानी संस्थाओं में से एक, जो केवल ऐसा नहीं केमिकल पर काम करती है, ये केमिकल इंजीनियरिंग पर भी काम करती है, फार्मास्यूटिकल्स पर भी काम करती है, पॉलीमर पर भी काम करती है, बायोटेक्नोलॉजी पर भी काम करती है, फूड टेक्नोलॉजी पर भी काम करती है और एनर्जी टेक्नोलॉजी पर भी काम करती है। विभिन्न क्षेत्रों पर ये काम करती है। 1933 में जब ये स्थापित हुई थी ये संस्था, तो उस समय इसका नाम कुछ और था, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। 2008 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया, जो आज नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। और इसी संस्था के जो कुलपति हैं उनका नाम है अनिरुद्ध बी पंडित, प्रोफेसर अनिरुद्ध बी पंडित। उन्होंने कहा है कि यह पेट्रोल जो है यह पूर्णतः सुरक्षित है, ऐसा इनका मानना है। वैसे ये संस्था, मैं बता देता हूँ मैं फिर से, केमिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल वगैरह सब चीज़ में काम करती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था में से एक। लेकिन इधर इसी बीच इस न्यूज़ को मैं थोड़ा और एक सेकेंड आपसे रुक करके एक बात और भी कह दूं। इसी बीच 2 दिन पहले कुछ और भी घटना हुई है, ये भी आपको जानना चाहिए। वह यह है कि पायनियर इसको कवर करता है, बाकायदा बॉम्बे हाई कोर्ट ने नितिन गडकरी की उस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया। कहा कि यह वाद योग्य है, जिसमें उन्होंने मानहानि किया है, मानहानि का केस किया है दर्ज। किस पर? मेटा पर और एक्स पर और अदर सोशल प्लेटफॉर्म पर। इन पर इन्होंने केस किया, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे एक्स हो या गूगल हो या कोई अननोन पर्सन, इस पर भी उन्होंने मानहानि का केस के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में गए और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी स्वीकृति दे दी। इसमें उन्होंने कहा है कि इन सब प्लेटफॉर्मों पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एआई के थ्रू वीडियो जनरेट करके मुझे बदनाम कर रहे हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके इस केस को एक्सेप्ट कर लिया। मैं यहां पर इस बात को भी कह देता हूं, वह यह है कि इसका मतलब यह नहीं हुआ कि ये केस जीत गए। इसका मतलब सिंपल है, केस की सुनवाई होगी कि सच में वो फेक है या नहीं है, वीडियोस उसकी सुनवाई होगी। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जीत गए आप केस को, और इसका मतलब यह भी नहीं हुआ कि E20 100% सही है, यह भी नहीं हुआ है। हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट में दलीलें आएगी, उस हिसाब से फिर देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। यहां पर मैं बता दूं, जो उन्होंने वर्ड यूज किया है कि मेरे खिलाफ डी फेक चल रहा है। डी फेक का मतलब जो रियल एआई से बना हुआ वीडियो जो देखने में लगता है पूरा रियल हो, इसमें लोग बताते हैं कि मेरी E20 ने मैंने डाला और ये हो गया, ये खराब हुआ। तो इनका मानना है एआई जनरेटेड बहुत सारी चीजें हैं, तो इनके पीछे जो भी लगा है उसके खिलाफ मानहानि का आरोप। ठीक है, डीप फेक का मतलब यह होता है। यहां पर आप यह भी जानते हैं मामला E20 का है। E20 का मतलब हुआ 80% पेट्रोल और 20% उसमें होगा इथेनॉल। इथेनॉल बनता है गन्ना, मक्का, चाहे टूटे हुए चावल हो या कृषि के अन्य स्रोत हो, वहां से इथेनॉल बनाया जाता है। वाजिब बात है, यदि इथेनॉल का ब्लेंडिंग और बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर बूम होगा, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा पॉइंट है, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा, ये हमारी अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग करेगा, एग्रीकल्चर स्ट्रांग होगा, आयात में पैसा कम लगेगा। और अब तो बात हो रही है 100% इथेनॉल की, तो वाजिब बात है अर्थव्यवस्था को इससे बूस्ट मिलेगा। लेकिन बात वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है कि क्या सच में E20 सिक्योर है या नहीं है। इस पर आते हैं, कुलपति साहब ने जो बातें कही है, जरा उसको और भी डिकोड करते हुए आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी तकनीकी समस्या नहीं है। इथेनॉल ब्लेंडिंग पर प्रोफेसर पंडित ने साफ कहा, क्या कहा कि कोई भी तकनीकी समस्या नहीं है E20, और इंजीनियरिंग या तकनीकी दृष्टिकोण में इसमें कठिनाई या समस्या किसी प्रकार का नहीं है।
आगे उन्होंने कहा एक नकारात्मक अभियानों पर सवाल उठ रहा है। उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि कई तरह के, तो उन्होंने कहा कि लोग जिस तरह की शिकायतें कर रहे हैं और इथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ जो एक तरह का अभियान चलाए दिख रहा है, उसका कारण मुझे नहीं लगता है कोई स्पष्ट कारण है, ये समझ में नहीं आता है। जबकि उन्होंने साफ कहा कि जबकि यह नीति पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर तैयार की गई है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन और भी बात उन्होंने कहा, यहां पर हमें और आपको आज इतिहास को भी टटोलना होगा कि क्या भारत में पहली बार इथेनॉल पेट्रोल के साथ ब्लेंड हो रहा है या इससे पहले भी कभी हुआ है, इसको भी हमें समझना होगा। वर्ष है 1940 से 1950 के दशक में, ऐसा स्रोत कहा जाता है कि उस समय भारत में इथेनॉल से ही सारी गाड़ियां चलती थी। इस दौर में ऐसे वाहन भी थे जो 100% इथेनॉल पर काम करते थे, ठीक है। लेकिन चूंकि फिर बाद में पेट्रोल आया और उस समय इथेनॉल, वाजिब बात है, कृषि सेक्टर से था, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, कृषि सेक्टर पर दबाव भी बहुत ज़्यादा पड़ गया, इस कारण से शायद वह ज़्यादा महंगा पड़ रहा हो, छोड़ दिया गया। तो जबकि भारत में पहली बार, अब देखिए आगे उन्होंने क्या कहा, जब भारत में पहले ही 100% इथेनॉल से गाड़ी चला चुका है, जो आज आधुनिक तौर पर महज 20% का इथेनॉल मिश्रण है, तो इंजीनियरिंग या तकनीकी दृष्टिकोण से कोई बड़ी चुनौती पेश नहीं कर सकता है ये, ऐसा उन्होंने कहा। और कुछ बातें भी कहा जो आपको जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हमने इस नीति को लेकर के आए तो उसके बाद सारे कार निर्माताओं के साथ बातचीत हुआ और उस पर स्पष्टीकरण उन्होंने दिया कि 2023 अप्रैल के बाद से जितनी भी गाड़ी मार्केट में आ रही है वो E20 के लिए एकदम अनुकूल है। बाकायदा उन्होंने ऐसी बातें कही। और क्यों? क्योंकि हमने सारी कंपनियों से पहले ही बात कर ली थी कि आप उस तरह से इंजन को बनाएंगे जो E20 को सपोर्ट करेगा। तो उनका कहना है कि जो 2023 के बाद गाड़ी आई हैं वो सारी E20 को सपोर्ट करती हैं। फिर उन्होंने एक बात और कहा कि 2020 से आइए 2023 के बीच में जो गाड़ियां ली, बोला कि उसमें भी बहुत सारी गाड़ियां, मतलब कि उनका मानना है अधिकांश गाड़ियां E20 को सपोर्ट करती हैं। लेकिन कुछ गाड़ियों में उन्होंने कहा कि हो सकता है इफ एंड बट हो, तो इसमें आपको अपने कार निर्माताओं से जरूर पूछना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन यहां पर प्रश्न उठता है, यदि वो कार निर्माता कह दे कि E20 को सपोर्ट नहीं करता है तो फिर वो आदमी कौन सा तेल ले। आगे अगला पॉइंट जरा समझिए। और इसमें यह भी कहा गया कि 10 से 15 साल वाले पुराने वाले गाड़ी, उसके लिए भी E20 कोई खास खराब नहीं है, अच्छा है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ बात कर सकते हैं। इसमें उन्होंने एक बाकायदा ये भी कहा कि इतने साल पुराने गाड़ियों में एक खासियत ये होती है कि इसमें कहा गया कि इसके साथ कुछ प्लास्टिक के, इन्होंने कहा रबड़ की पाइप, सील या प्लास्टिक के पुर्जे, ऐसे घटक का इसमें यूज हुआ है जो अधिक समय के बाद E20 का यूज करने के बाद इसमें खराबी आ जाता है। इसलिए ये वाली गाड़ियां ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, ऐसा उन्होंने कहा। कौन सी गाड़ियां? जो 10 से 15 साल पुरानी, ऐसा उन्होंने कहा। समस्या आ सकती है, उन्होंने ये नहीं कहा कि समस्या आ ही रही है, आ सकती, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कहा कि E20 से माइलेज में थोड़ी कमी हो सकती है। ऐसा उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो 2023 के बाद गाड़ी आई हैं और जो पहले आई हैं उनमें ये समस्या हो सकता है। 2023 के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसमें बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट मार्जिन है कि थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो। मतलब यदि आपका पहले माइलेज 20 है तो 19 हो सकता है, ये नहीं घट करके 17 या 18 हो जाए, ये उनका कहना था। आगे कुछ और बातों को भी जाने। आज आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर कोई भारत में पेट्रोल ऐसा भी है जो पूर्णतः इथेनॉल फ्री है। तो आप जान लीजिए कुछ कंपनियां ऐसी है, जैसे इंडियन ऑयल का ब्रांड है XP100, वो 100% पेट्रोल है, इसमें एक भी परसेंट इथेनॉल नहीं है। भारत पेट्रोलियम का स्पीड 100, ये भी 100% पेट्रोल है, इथेनॉल नहीं है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पावर 100, ये भी 100% पेट्रोल है, इसमें इथेनॉल नहीं है। लेकिन सबका रेट यदि दिल्ली के मार्केट प्राइस से देखा जाए तो 160 रुपये आएगा। वैसे कुछ और बातों को भी देखें, आपके मार्केट में कुछ और पेट्रोल बिक रहा है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई लोग आपको ये कह सकते हैं कि इसमें इथेनॉल इतना परसेंट, जैसे XP95 या स्पीड 95, इस ढंग से जो पेट्रोल मार्केट में बिक रहा है, जो कभी कभी दावा कर दिया जाता है कि इसमें केवल 5% है, बिल्कुल नहीं,
इसमें भी 20% इथेनॉल ब्लेंडेड है। केवल इसी में नहीं है, बाकी और कोई वेरिएंट नहीं है जिसमें 5% या 10% हो। इस बात को आप जान लीजिए, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के एक आश्वासन उधर से, या एक तरह से कहा जाए तकनीकी जगत से एक बात कहा गया है कि सारी गाड़ियां कम से कम सुरक्षित है। 2023 के बाद जो भी गाड़ियां ली गई है वो उस पर तो वो 100% श्योर है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी 2020 से 23 के बीच में उन्होंने कहा कि बहुत सारी गाड़ियां ठीक है, बाकी यदि कुछ गाड़ियों में है तो आप कंपनी से, मैन्युफैक्चरर से बात कीजिए, वो सही हो जाएंगी। और रहा 10 से 15 साल पुराना, वहां पर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये चीजें खराब हो रही हैं, यानी प्लास्टिक के कुछ चीजें, यानी सिंपल है कि उन्हें समय के साथ बदली करवाना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि E20 एक स्टेप ऐसा है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को, कृषि सेक्टर को भी मजबूती करता है और साथ साथ हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको भी बचाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सरकार को और सारे कुछ पर्दों को उठाना पड़ेगा ताकि जनता के बीच सही मैसेज भी जाए, और कुछ प्रैक्टिकल करके जनता को दिखाना भी पड़ेगा कि ये सच में सही है, और कुछ और भी चीज़ों को स्टेप उठाना पड़ेगा। वैसे फिलहाल ये बहस चालू है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।